दरारों में धंसता जोशीमठ, खतरे में बद्री विशाल का खजाना। लोगों को बद्रीनाथ खजाने की चिंता। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों देवभूमि जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि रोजाना पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। दरारें गहरी और चौड़ी होती जा रही हैं, जमीन धंसती जा रही है, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं। इसी कड़ी में अब भगवान बद्री विशाल का खजाना संकट में आ गया है, जो कि जोशीमठ से ही बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता है। इस कारण अब मंदिर के खजाने पर भी खतरा मंडराने लगा है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की दूरी 46 किलोमीटर की है। इस कारण पहाड़ों पर बर्फ गिरते ही, मंदिर के कपाट बंद होते ही भगवान बद्री जोशीमठ की पावन धरा पर स्थापित नरसिंह मंदिर में विद्यमान हो जाते हैं। जब तक नर नारायण पहाड़ बर्फ के सफेद चादर से ढके रहते हैं, तब तक नरसिंह मंदिर में ही भगवान बद्री की पूजा होती है। और इसी के साथ भगवान बद्री का खजाना भी इसी मंदिर में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन इस बार इसी खजाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को बद्री विशाल के खजाने की चिंता सता रही है। दरअसल जैसे जैसे जोशीमठ की धरती धंस रही है, मकानों से लेकर मंदिरों में दरारें बढ़ रही हैं। लेकिन नरसिंह मंदिर और उसके परिसर में अभी तक कोई दरारें नहीं है। लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर मंदिर परिसर में दरारें आती हैं, तो फिर खजाने को कहां लेकर जाए। विपदा की इस घड़ी में प्रार्थना की जा रही है कि खजाना कहीं और ले जाने की नौबत ही न आए और संकट टल जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि नरसिंह मंदिर से जुड़ी कौन सी भविष्यवाणी जोशीमठ के अंत से जुड़ी है। बात पहले जोशीमठ के पौराणिक इतिहास की करें। पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो जोशीमठ से इन्हीं पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब के दर्शन का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। जोशीमठ की इसी धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया। समूचे भारत वर्ष में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने जिन 4 मठों की स्थापना की, उनमें से एक ज्योतिर्मठ जोशीमठ में ही स्थापित है। इसी के साथ 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने ही भगवान नरसिंह की प्रतिमा यहाँ स्थापित की। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा ये कहती है, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार में प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस समय भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा कि वे भगवान विष्णु की जाप करें ताकि उनका क्रोध शांत हो सके। जिसके बाद प्रहलाद ने ऐसा ही किया। उसके बाद भगवान विष्णु शांत हुए और शांत स्वरूप में जोशीमठ में स्थापित हुए। आज इसी मंदिर में नरसिंह देवता की प्रतिमा की कलाई दिन पर दिन पतली होती जा रही है, जिसे जोशीमठ के लोग विनाश का संकेत मान रहे हैं। इसको लेकर केदारखंड सनद संहिता में भविष्यवाणी की गई है। जिस दिन ये भुजा कट कर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, केदारखंड सनद संहिता के मुताबिक बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इसके बाद बद्री विशाल एक दूसरी जगह भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। तो देखा आपने, दरकते जोशीमठ के बीच न सिर्फ जोशीमठ की पौराणिक विरासत बल्कि बद्रीनाथ धाम का खजाना भी अब संकट में है। तो अचानक से हमें ये पता चला कि यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, घर पे रेड क्रॉस पड़ गया है। तो हम लोग सडनली यहाँ पे आए हैं और अपना सामान यहाँ से सुरक्षित कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा सामान बच सके। तो आपके घर में भी काफी दरारें आ गई? घर पे दरारें हैं, हाँ जी। तो स्पेशली आप लोग कानपुर से सिर्फ अपना सामान बचाने? हाँ जी, हाँ जी। पूरे जिंदगी भर की पूंजी वहाँ जुड़ी हुई है, बहुत सारा सामान है, लेकिन अभी अपना सामान हम कहाँ शिफ्ट करें? ना तो अभी प्रशासन की तरफ से हमें कोई जगह बताई गई है जहाँ हम अपना सामान शिफ्ट कर सकें। लेकिन अभी फिर अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम जैसे तैसे कहीं किराए के कमरे लेके वहाँ अपने सामान को डाल रहे हैं ताकि वो सामान सुरक्षित रह सके हमारा। हाँ जी। क्या हुआ था घर में? ऐसी दरारे मरारे आए थे उसमें, तब क्या करे जी, छोड़ना ही पड़ेगा हमको, बच्चे लेके शिफ्ट रहना ही पड़ेगा। क्या करें फिर? तो सारा घर खाली करके आ गए? जी। कहाँ जा रहे हो? पीपलकोटी। तो क्या सरकारी मदद मिली है कुछ? कुछ नहीं मिला है सर, क्या करे, जाओ जाओ बोल रहे किराएदार है हम, क्या करते, तो घर खाली करके आ गए। कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? लगभग हो गया 15-16 साल हो गए। आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फर्क, हमारा मोहल्ला हमारे मकान सब टूट गए। अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट, पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे। जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहला ध्यान तो दिया नहीं, हमारे तो सारे मकान सब हो गए खराब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण
घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो द्वारा पैसा दे करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाएं, क्या खाएं? आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। ये सामने है, हम कहाँ जाएं? ये राजस्व विभाग क्यों लिपापोती कर रहा? आप ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है या क्यों नहीं होंगे सर? हम जाएं कहाँ? जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर जो आज कार्रवाई होगी तोड़ने की, एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है, तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ़ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे। निशान जो हैं ये अभी से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी लेकिन हमारे मठ में नहीं था, लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए। और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो NTPC की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशी मठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें।